we are going to start subject computer chapter 1 computer operating system. In this chapter we will focus on how an operating system works. Command for computer. Okay, an operating system is a set of programs which organizes and controls the entire computer system. The operating system works as described as shown below. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स, एक प्रोग्राम का एक सेट होता है जिसके अंदर जिसके थ्रू पूरा कंप्यूटर ऑपरेट होता है. अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे कि MS DOS है, यूनिक्स है, विंडोज़ है. ये सब क्या है? पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. द ऑपरेटिंग सिस्टम एट वर्क. हियर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स इनसाइड द कंप्यूटर व्हेन वी चेक अ डॉक्यूमेंट फॉर एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब एक स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करती है. स्पेल चेक कमांड इज गिवन बाय यूजिंग द माउस और कीबोर्ड. माउस और कीबोर्ड से स्पेलिंग चेक कमांड दी जाती है माउस और कीबोर्ड यूज करके. द CPU रन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम. CPU ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है विच इंटरप्रेट्स इट इनटू एक कोडेड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. फिर वो इसको इंटरप्रेट करता है एक कोड के अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जैसे ये 0 और 1 दे, ये बाइनरी कोड होते हैं. द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्चेस द स्पेल चेक प्रोग्राम ऑन द डिस्क एंड लोड्स इट ऑन ए रैम. ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेलिंग चेक प्रोग्राम को सर्च करता है कहाँ पे? ऑन द डिस्क पे, और फिर उसको रैम पे लोड करता है. रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी पे लोड करता है. इफ़ देयर इज़ नो स्पेस इन रैम, अगर रैम में स्पेस नहीं है, द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमूव सम अनयूजेबल डाटा फ्रॉम रैम. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो अनयूजेबल डाटा यानी जो बिना काम का डाटा है वो रैम से रिमूव करता है और उसको एंड प्लेसेस इट टेम्परली ऑन द हार्ड डिस्क. फिर उसको हार्ड डिस्क पे प्लेस कर देता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग. ये जो प्रोसेस होता है रैम से स्पेस खाली करने का, फिर उस अनयूजेबल डाटा को रैम से हार्ड डिस्क पे प्लेस करने का, उसको कहा जाता है स्वैपिंग. आफ्टर लोडिंग द स्पेल चेक प्रोग्राम, द CPU स्टार्ट चेकिंग द डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द प्रोग्राम. जब ये स्पेल चेक प्रोग्राम लोड होता है तो CPU फिर वो डॉक्यूमेंट चेक करना शुरू कर देता है अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस इन द जो प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं उस तरीके उससे वो चेक करता है. और ये अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS DOS है, लिनक्स है, रेड हैट लिनक्स है, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.8, विंडोज़ 10, ये अलग अलग प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. MS DOS. माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज MS DOS. माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को MS DOS कहा जाता है. इट इज़ ए पावरफुल एंड पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ PC टिल टुडे. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS, ये पावरफुल और पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये आज भी कंप्यूटर्स में यूज़ होती है. ऑल्दो विंडोज़ प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड easy handling, but DOS provides characters यूज़र इंटरफेस. आज हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जो कि ग्राफिक्स वाला यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें ग्राफिक्स होते हैं. पर DOS में कैरेक्टर्स यूज़ हुआ करते थे, ग्राफिक्स नहीं होते थे. एंड इनेबल्स अस टू कीप इन कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. और वो कैरेक्टर से ही वो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से हम कंप्यूटर को कंट्रोल करते थे. वंस यू नो द DOS कमांड्स, you can make your computer run in good condition without waiting for it to load and work. अगर हमें DOS कमांड्स पता है तो हम कंप्यूटर पे रेगुलरली अच्छे कंडीशन में काम कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर एनी लोड और वर्क. ऑपरेटिंग सिस्टम DOS also works with minimum hardware and does not insist you to provide a VGA monitor. ये जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कम से कम हार्डवेयर में काम करती हैं और हमको अलग से एक VGA मॉनिटर की ज़रूरत, सादे मॉनिटर में भी काम करते हैं. और ए बिग अमाउंट ऑफ मेमोरी लाइक विंडोज़ डज. और इसको कम से कम मेमोरी में ये काम करते हैं. जैसे विंडोज़ में बहुत सारी
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारी मेमोरी की ज़रूरत होती है. इन शॉर्ट, इफ़ यू नो how to use DOS, you can make the computer operate as per your requirement, and manually you can make the hardware and software enabled as you want. अगर हमको पता है कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे काम करना है, तो हम कंप्यूटर को अपने तरीके से, अपने रिक्वायरमेंट के तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और ये बहुत अपने अपने तरीके से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं. डॉस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये जो डॉस है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है. आफ्टर बूटिंग यानी कंप्यूटर को चालू बंद करना, शुरू या बंद करना. आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर लोड्स 3 बेसिक फाइल्स कॉल्ड MS-DOS, SYS, IO, SYS. जब कंप्यूटर शुरू होता है तो 3 बेसिक फाइल्स लोड होते हैं, जैसे MS-DOS होते हैं, SYS होते हैं और IO SYS होते हैं, एंड command.com. ये 3 फाइल्स लोड होते हैं, MS-DOS.SYS, IO.SYS और command.com. These are the three systems files which are needed to load DOS. ये तीन फाइल्स हैं जो बेसिक फाइल्स हैं जो DOS को लोड करने के लिए लगती हैं. Now we will learn about the DOS commands that are used to instruct the computer as to what you want it to do. अब हम DOS कमांड्स के बारे में अधिक जानकारी लेंगे, जिससे हमको अलग अलग इन्फॉर्मेशंस जो हमको इंस्ट्रक्शंस लेनी है या फिर हमको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना, वो जानकारी लेंगे इसके आगे.